हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। आई होप सभी मेरे साथी अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी एकदम वेल डन होंगे। आज मैं आपके लिए सेकंड क्लास लेकर आया हूं WH वर्ड की। मैंने WH वर्ड के बारे में आपके लिए बताया था। देखो, WH वर्ड की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने हाउ और व्हाट काइंड ऑफ के बारे में आपके लिए डिटेल से बताया। आज मैं आपके लिए यूज ऑफ व्हाट के बारे में बताता हूँ। इसे क्या पढ़ते हैं? व्हाट पढ़ते हैं, व्हाट नहीं पढ़ते भाई। व्हाट तो वो होती है शक्ति का मात्रक, ये होता है व्हाट। क्या होता है? व्हाट। यूज ऑफ व्हाट के बारे में मेरी गारंटी है, जिस बच्चे ने क्लास लास्ट तक देखी कभी भी लाइफ में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। सेकंड क्लास है, मैं बारी बारी से सभी WH वर्ड को करा रहा हूँ। यस नो इंटरगेटिव मैंने करा दिया। हमारी WH फैमिली मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ और इसमें सभी को कंप्लीट लेवल से कराऊंगा। देखो, यूज ऑफ व्हाट क्या, इसकी हिंदी होती है क्या। मैंने कहा इससे नॉन लिविंग थिंग, मतलब जो बेजान होते हैं, बेजान सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, उसका पता लगाते हैं। भाई आप जानते हो कि क्या के लिए व्हाट आता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी तो जानो कि व्हाट का प्रयोग क्यों करते हैं, व्हाट क्यों जरूरी है और व्हाट से क्या ढूंढा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट से क्या ढूंढा जाता। अगर आप ये पहचान पाते हो कि व्हाट से ये ढूंढा जाता, तो मेरा आई एम श्योर यू आर राइट इन फाइंडिंग ऑफ व्हाट। अगर आप ये जानते हो कि व्हाट को कैसे यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बताया बेजान नॉन लिविंग थिंग का मतलब है जो बेजान, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट होता है जो आगे आता है कर्ता, और ऑब्जेक्ट होता है जो कर्म होता है। मेरी सीधी बात आपसे यह है कि सब्जेक्ट हम किसका बनाते हैं, या तो नाउन या प्रेनाउन का, और भाई ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रेनाउन का बनता है। बस आप लास्ट तक देखना वीडियो को, मैं आपको कंप्लीट बेसिक करा दूंगा व्हाट का, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो, व्हाट मैंने बताया वह किताब खरीदता है। आप ये बताओ वह क्या खरीदता है? किताब खरीदता है। तो ये सादा असर्टिव सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे? ही बाइज आ बुक, खरीदने की BUYS लगाएंगे, ही बाइज आ बुक। तो मैंने बोला कि वह क्या खरीदता। आप ये बताओ, किताब के लिए तो क्या लगाया, किसके लिए क्या लगाया? किताब के लिए मैंने क्या लगाया भाई? किताब के लिए ही तो लगाया क्या, कि वह क्या खरीदता है, वो किताब खरीदता है। तो अब हम कुछ ढूंढ रहे हैं, इससे क्या कुछ फाइंड कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट है किताब, कैसा? नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट? नॉन लिविंग थिंग। किताब में कोई जान नहीं होती भाई, किताब में जान थोड़ी होती है, किताब बेजान चीज है। तो व्हाट इस, फिर हमने बोला वह क्या खरीदता है, तो किताब के लिए क्या लगाया किताब की जगह पे, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, देखो ध्यान से। मैंने बोला क्या के लिए क्या यूज करेंगे, व्हाट डज ही बाय, व्हाट डज ही बाय। तो डज एस जो थी यहां पे वो डज में आ गई, फिर बाय, खरीदने की बाय। तो बेजान ऑब्जेक्ट के लिए भाई क्या यूज करते हैं? व्हाट का यूज करते हैं। अच्छा, मैं आपके लिए अब बताता हूं कि बेजान सब्जेक्ट के लिए भी व्हाट का यूज करते हैं। देखो एग्जांपल ध्यान से देखना, यहां पे चाहे किताब होती, पेन होता, कोई भी चीज नॉन लिविंग थिंग होती जो बेजान है, उसके लिए व्हाट का यूज करते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। अब मैं आपके लिए बेजान सब्जेक्ट का यूज करता हूं। ये बेजान क्या था? ऑब्जेक्ट था भाई। बेजान क्या था? क्या ढूंढा हमने? ऑब्जेक्ट को फाइंड किया। किसको फाइंड किया? ऑब्जेक्ट को फाइंड किया। अब मैं आपके लिए बताता हूं कि बेजान सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं इससे। और जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है ऊपर से। और ध्यान से देखना, कहते हैं कि जो लगन से पढ़ाई करें, कोई भी काम अगर आप लगन से करोगे, हर पॉइंट को जॉट डाउन करोगे, हर बात को बारी बारी से लिखोगे, तो मेरी गारंटी आप हर चीज को कंप्लीट कर लोगे ग्रामर में। आसान होती हैं चीजें, कठिन आप बनाते हो खुद, क्योंकि आप उनके कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते। मैं अब बेजान सब्जेक्ट को आपको बता, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारी जानकारी मुझे यहां बुलाती है। भाई मुझे तुम्हारी जानकारी बुलाती है। भाई जानकारी कोई जानदार थोड़ी होती है, ये तो नॉन लिविंग थिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो योर नॉलेज ब्रिंग्स मी हियर, तुम्हारी जानकारी मुझे यहां बुलाती है। तो योर नॉलेज के लिए, तुम्हारी जानकारी के लिए योर नॉलेज आया इंग्लिश में। फिर मैंने कहा मुझे यहां क्या बुलाती है, भाई मुझको बुलाने वाली क्या चीज है, तो वो तुम्हारी नॉलेज है। क्या है? तुम्हारी नॉलेज है। मुझे यहां क्या बुलाती है या लाती है, मुझे यहां क्या लाती है। मैंने कहा व्हाट ब्रिंग्स मी हियर, व्हाट ब्रिंग्स मी हियर, मुझे यहां
क्या लाती है? बोला व्हाट ब्रिंग्स मी हियर। भाई आप ये बता, तुम्हारी जानकारी यहां सब्जेक्ट था, जो मुझे यहां लाती है, तो तुम्हारी जानकारी बेजान सब्जेक्ट है, तो बेजान सब्जेक्ट को व्हाट से फाइंड किया जाता है। किससे फाइंड किया जाता है? व्हाट से। एक और बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है बेजान सब्जेक्ट के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, देखो आगे ये आपके सामने है बस वाला एग्जाम्पल। मैंने बोला बस यहां आती है, तो बोलेंगे आप बस कम्स हियर, यहां बस आती है। फिर बोला मैंने क्या यहां आती है, यहां जो चीज आती है वो क्या है? भाई वो बस है, बेजान चीज होती है बस। बस में कोई ब्लड थोड़ी ही होता है भाई, बस बेजान मानी जाती है, नॉन लिविंग थिंग चीज है। बस यहां आती है, तो बस की जगह पे मैंने क्या यूज किया? बस की जगह मैंने क्या यूज किया? क्या यूज किया? तो क्या के लिए? व्हाट। भाई यस नो इंटरोगेटिव नहीं है, बच्चे समझते हैं अगर क्या आगे आ जाए तो यस नो इंटरोगेटिव है। आपको ये अंदाज, ये आपको माइंड में सेट करना है कि ये क्या है जो बस के लिए आया, किसी चीज के लिए आया। क्या यहां आती है? व्हाट कम्स हियर, क्या यहां आती है। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मैं आपके लिए और कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा व्हाट के बारे में, वैसा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आपके लिए देखो गर्मी में हम इतनी गर्मी है, आपके लिए मेहनत करते हैं भाई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हम एक बिगिनर हैं यूट्यूब पे, आप जो बच्चे को कोई कमी लगती है हमारे पढ़ाने में या कोई चीज़ हमसे छूट जाती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और थंब से ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखो आगे मैं और एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूं। देखो मैंने बोला कि वह चावल खाता है। क्या खाता है? वह चावल खाता है। तो भाई वो क्या खाता है? चावल। चावल जानदार नहीं होता, लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। मैंने बोला ही ईट्स राइस। कैसे बनाएंगे? ही ईट्स राइस, तो राइस चावल के लिए आया। अब मैं एक बहुत टिपिकल पॉइंट है भाई, यहां ध्यान से देखना, सभी इधर उधर ध्यान मत रखना, बस इस बात को ध्यान से देख लेना, आपके हमेशा के लिए यस नो इंटरोगेटिव और WH वर्ड की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैंने बोला कि वह चावल खाता है, तो वह क्या खाता है? वह क्या खाता है? बस चावल के लिए, किसके लिए? चावल के लिए मैंने लगाया क्या, और नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है, तो मैं व्हाट लगाऊंगा। व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। अब एक बात समझनी है आपको ध्यान से, अगर ये बात आपके माइंड में आ गई है तो आप ये बात समझो वह क्या खाता है। अब तो मुझे आंसर देना पड़ा कि वो वाट से क्या आंसर मिला? राइस। क्या मिला? चावल खाता है, वह चावल खाता है। लेकिन जब मुझे आंसर, कोई आंसर ना देना पड़े, सिर्फ ये बताना पड़े यस और नो, उसे यस नो इंटरोगेटिव बोलते, उसमें क्या के लिए कुछ नहीं आता। ये बात है जो समझते हैं क्या के लिए कुछ। क्या वह चावल खाता है? भाई समझो बात, क्या वह चावल खाता है? तो आप ये बात समझना कि इसमें सिर्फ ये पूछा है कि वह चावल खाता है कि नहीं खाता, वह चावल खाता है या नहीं खाता। तो आपने आंसर दिया, आपका ये है डज ही ईट राइस। या तो आप बोलोगे यस, इसमें आपको उत्तर देना पड़ेगा यस, या आप बोलोगे नो नहीं खाता, या आप बोलोगे खाता है। आपको यह नहीं बताना पड़ेगा वह क्या खाता है। इसमें पूछा था कि वह क्या खाता, इसमें चावल को ढूंढा गया, इसमें किसी चीज को ढूंढा नहीं गया, इसमें सिर्फ ये पूछा गया उससे क्या वह चावल खाता है या नहीं खाता। भाइयों मैंने आपके लिए वोट स्पेशल एक ही लेके आया, वोट कराया, और मैं ऐसे ही सभी वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। सभी WH वर्ड को कंप्लीट कंसेप्ट से कराऊंगा और किसी बात को नहीं छोड़ूंगा। मेरी गारंटी, आप WH वर्ड मेरे से करने के बाद में भाई कहीं कर लेना, अगर आप रूल फेल कर जाओ ने और किसी चीज को फेल कर जाओ तो मैं बेटा पढ़ाना छोड़ दूंगा, मेरी गारंटी है। हर बात को प्रूव से कराऊंगा और हर बात को प्रूव करूंगा मैं, ठीक है। और जो बच्चे प्लीज हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वी आर बिगिनर ऑन यूट्यूब, सो you should help me and support me. Okay, thanks a lot.